बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये सूरह फातिहा की जो इब्तिदाई आयतें हैं इस वक्त पढ़ी गई हैं, नमाज़ों में हम सुनते हैं। सबसे पहले इसको अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है, इसीलिए इरादतन यहीं से बात शुरू की जा रही है। ज़िंदगी हमारी गुज़र जाती है, हमारा अल्लाह हमसे क्या बोलता है, क्या चाहता है, हमें कैसे रहना है, इसका भी पता नहीं चलता। हुकूमत के क़वानीन जो आते रहते लोगों को फ़ौरन मालूम कराते भी रहते, मालूम करते भी रहते, उस पर अमल भी करते। GO क्या माने? GO का तो क्या गवर्नमेंट आर्डर बोलते हैं। देखो ना कितना जल्दी बोलते, देखो गवर्नमेंट का आर्डर आते ही फ़ौरन मालूम हो जाता ये GO आया है। हुकूमत का कोई क़ानून हो, हम उसके ख़िलाफ़ करें, फिर गिरफ़्तार हुए। अब अगर हम ये बोलें कि हमें यह क़ानून मालूम नहीं था, तो क्या बोलते, क्या डॉक्टर साहब क्या बोलते? इग्नोरेंस इज़ नॉट ए, क्या बोलते, ना मालूम होना ये माज़रत उज़र नहीं है, तुमको क़ानून जानना चाहिए। तो क़ानून मालूम नहीं है ये नहीं बोलना चाहिए, तुमको क़ानून मालूम करके रखना चाहिए, ऐसा बोलते। मेरे साथ खुद एक वास्ता पड़ा। एक बार मैं ऑटो में एक मशीन लेकर आ रहा था, हमारी ऑटो सिग्नल में खड़ी, तो पुलिस वाला दूर से देखकर सीधा आया और आकर बोला ये मशीन इस गाड़ी में, इस ऑटो में नहीं लेकर जाना, ये तुम्हें क़ानून के ख़िलाफ़ करे हैं। मैंने बोला कि सही, मुझे मालूम नहीं है ऐसा क़ानून है क्या करके। तो उन्हें बोला क़ानून का न जानना ये उज़र नहीं है, आप पर पेनल्टी पड़ेगी, जुर्माना आयद होगा करके। दुनिया वालों के क़ानून बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, ख़त्म होते भी हैं। आए दिन नए नए क़ानून बनते बदलते। ये पार्टी है तो नए क़ानून बनाती, वो पार्टी है तो उसे गिराती, उसे मिटाती, दूसरा क़ानून लाती। होता नहीं होता? लेकिन ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह की जो बातें हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं है। अल्लाह का क़ानून नहीं बदलता। अल्लाह जो बोलते हैं वो हक़ है, सच है। अल्लाह जो वादा करते हैं वो पक्का है, अल्लाह पूरा करते हैं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच बोलने वाला कौन, अल्लाह से सच्चा कौन। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से ज़्यादा वादे को पूरा करने वाला कौन। अब हम दुनिया में देखते हैं लोग वादा करते 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे कर सबके अकाउंट में आएंगे क्या? खामोशी से देखेगा तो आगे कर कुछ बोलते आई नहीं कि कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। कितने साल हो गए? अब्बा अभी मुंडिया हालते ही पैसे की बात शुरू करे तो नहीं, फ़ोटो वोटो नहीं पकड़ना कोई भी। 10 साल हो गए। कितने साल? हाँ, 15-15 लाख हर एक के अकाउंट में आगो पढ़ते बोलकर पढ़े क्या? हमारा अल्लाह ऐसा नहीं, समझ गए? अल्लाह जो बोलते हैं उसको पूरा करते। इतने अच्छे अल्लाह हमें रख लेकर उनकी बात पर हम ना यकीन नहीं,
ऐसे वैसों की बात पर हम यकीन कर लेते, वो भी हमको जब जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं घर को, वोट मिलने नोट मिलने सब कर लेकर उसके बाद में क्या करते। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, कौन? हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो कैंडिडेट होता है वो अपनी पार्टी का सुवम कलीमा पढ़ता करते। सुवम कलीमा क्या बोला? सुवम कलीमा क्या? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये सुवम कलीमा पहले सब मकतमा में पढ़ाते थे, अब पढ़ाते कि नहीं कि क्या भी बोलते भी नहीं, क्या भी नहीं है। बोलना अल्लाह की तारीफ़ है, बोलते रहना, हमें पूछ को बोलना नहीं, खुद से बोलना। बोलो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब वो इन्हें कैंडिडेट पार्टी का सुवम कलीमा पढ़ता करते। पार्टी का सुवम कलीमा क्या होगा? तो सुभान अल्लाह के माने अल्लाह पाक हैं। अच्छा, इन्हें बोलता कहते सब पार्टियाँ नापाक, मेरी पार्टी है कि पाक है कहता है। वल्हम्दुलिल्लाह तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। इन्हें क्या बोलता? कौन सी पार्टी भी बराबर नहीं, सब पार्टी में अच्छी पार्टी कौन सी? मेरी पार्टी। वला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वैसा कौन सी पार्टी भी नहीं मेरी पार्टी की सिवा करता कहते। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं तो कौन सी पार्टी भी नहीं मेरी पार्टी सबसे बड़ी कर को। पार्टी का कलीमा सुवम कलीमा पढ़ता कहते। समझ दो हमारा अल्लाह कितना प्यारा अल्लाह, कितना अच्छा अल्लाह, तो तारीफ़ उसकी होनी चाहिए। था पाकी उसकी बड़ाई बयान की जानी चाहिए, किबरियाई बड़ाई अल्लाह की होनी चाहिए। समझ गए? सुपर पावर, ये पावर वो पावर बोलते ना, अल्लाह क्या है? सुपर के ऊपर सुप्रीम पावर, सबसे ऊपर अल्लाह है। नहीं, पैदा होते ही हमें सबसे पहले क्या सुनने? बोलो अजान। अजान में सबसे पहले क्या बोलते हैं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा माना क्या? अल्लाह द बिगेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, अल्लाह सबसे बड़े। तो पैदा होते ही इस कानों में सबसे पहले अल्लाह सबसे बड़े ये आवाज़ आई। समझते? इसलिए हमेशा अल्लाह की बड़ाई हमारे जहनों में होना चाहिए। फिर दुनिया से जाते हुए भी हमारी नमाज जनाजा पढ़ते तब भी क्या? अल्लाह अकबर। अब सुनो हमारे अल्लाह कैसे हैं। वो अल्लाह अपनी तारीफ़, अपना तारुफ कैसे कराते हैं उसको सूरह फातिहा में खुद ही बयान फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर किस्म की तमाम तारीफ़। अगर कोई तारीफ़ के लायक है तो वो अल्लाह ही है। वो अल्लाह कौन है? रब्बुल आलमीन है। क्या है भाई? आलमों का रब। आलम मिसाल के तौर पर इंसान हैं, जानवर हैं, परिंद हैं, चरिंद हैं, नबातात हैं, जमादात हैं, समंदर के अंदर रहने वाली मखलूक़ात हैं, हवाओं में उड़ने वाली सारी जितनी भी चीज़ें, ऐसे यूनिवर्स बोलते नहीं इंग्लिश में, तो पूरी कायनात उसका क्या है? रब है अल्लाह। रब के माने क्या है? मोर समझाने के लिए पालनहार, परवरदिगार बोलते। जिस चीज़ को जब जो ज़रूरत हो वो पूरी करने वाली हस्ती को अल्लाह बोलते। ऐसे अल्लाह है। इसीलिए अल्लाह सबसे पहले अपने बारे में क्या बोले? अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है। क्या है? रब्बुल। अच्छा अब सुनो गौर से, ये रब है नहीं, रब उस ये रब का यकीन, उसके लिए अल्लाह ताला हमारे को पैदा करने से पहले ही हमारी रूहों को जोड़कर अल्लाह ने एक हमसे अहद लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?
तो सब रूहों ने एक आवाज़ होकर कहा भला, जी अल्लाह आप हमारे क्या हैं रब। तो पहले अल्लाह दुनिया में आने से पहले हमसे अहद ले लिया। अच्छा, उसके बाद जब हम ख़बर में जाएंगे, ज़िंदगी गुजार कर मौत जब पर हम पर आएगी, तो ख़बर में जाएंगे तो भी जो सवाल होगा वो कौन सा होगा? मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रब कौन, यही सवाल होगा। देखो पेपर लीक है। अच्छा, मर रब्बु का, वन नबीयु का, वमा दीनु का, 3 सवालात हैं। तुम्हारा रब कौन, तुम्हारे नबी कौन, तुम्हारा दीन क्या? पेपर लीक है। अब इसके आंसर्स वो भी हमारे को मालूम है। अल्लाह हमारा रब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे क्या हैं? नबी हैं। अच्छा, और हमारा दीन क्या है? इस्लाम है। लेकिन याद रखो, शुरू में जो हम वादा किए, उस वादे के मुताबिक अगर ज़िंदगी हम गुजारेंगे तो ख़बर में इस सवाल के जवाब को दे सकेंगे। समझ गए? वरना दे नहीं सकते। तो इसलिए पूरी ज़िंदगी अल्लाह हमसे ऐसी ज़िंदगी जो अल्लाह को पसंद हो वो चाहते हैं। तो इसलिए हमें मुसलमान बनकर अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए ज़िंदगी गुजारना चाहिए। देखो ये रब का लफ्ज़ ऐसा है, अल्लाह शुरू में भी बोले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और आखिरी सूरा क्या है? कुल औज़ु बिरब्बिन नास। समझ गए? वहाँ भी रब ही का लफ्ज़ अल्लाह लाए। तो इतना हम, इसलिए पूरी ज़िंदगी हमको रब्बानी बनकर ज़िंदगी गुजारना। क्या? कूनू रब्बानीन, रब वाले बनकर ज़िंदगी गुजारना। क्या माने? जैसे अल्लाह हमको चाहते हैं वैसी ज़िंदगी हमें गुजारना, उसकी कोशिश पूरी ज़िंदगी में करना। अल्लाह के चहीते बनकर रहना, अच्छे बंदे बनना, सच्चे बंदे बनना, इसकी कोशिश करना। वरना ज़ाहिर की पूरी चीज़ें जितनी भी हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बदन में रूह रहने तक अच्छा एक अलग हैसियत रहती, रूह निकलते ही हमारी एक हैसियत अलग हो जाती। तो जब तक बदन में रूह है उस वक्त तक हम रब को मनाने की, रब को खुश करने की, रब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हुए ज़िंदगी गुजारना करेंगे भाई। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। इसलिए हर लम्हा, हर लहज़ा अल्लाह की याद में रहना, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलना, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करना, यही सबसे बड़ी चीज़ है, यही मतलूब है, यही मकसूद है। अल्लाह हमारे से राज़ी हो जाए, अल्लाह हमारे से मोहब्बत करने वाला हो जाए। रूह निकलते ही नंबर 1 हमारा नाम बदल जाता। क्या? नंबर 2 हमारा काम बदल जाता। नंबर 3 हमारा मकाम बदल जाता। क्या भाई? हमारा नाम बदल गया। अब रूह निकलते ही अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम नहीं, अब क्या? मय्यत को कब उठाते, मय्यत को कब नहलाते, नाम बदल गया। काम भी बदल गया। अब तक इन्हें चलता था, अब इसे उठा कर ले जाते। अब तक इन्हें नहाता गुस्ल करता था, अब इसे गुस्ल देते। अब तक खुद कपड़े पहनता था, अब उसे कफनाते। अब तक खुद नमाज पढ़ता था, अब उसकी नमाज जनाजा पढ़ते। अल्लाह, काम भी बदल गया, मकाम भी बदल जाता। अब फला अपार्टमेंट में है, फला बंगले में है, फला जगह है, वैसा नहीं। अब कहाँ? खबरों में। कहाँ है भाई? भी करीब में है, अबू ज़बी का, दुबई का बादशाह कौन के एक मारे इंतकाल हुआ, तो तस्वीर डाले थे इधर बुर्ज खलीफा, बुर्ज अरबिया, 100-110 माले की बिल्डिंगां हैं। समझ गए? लेकिन उसकी खबर बाजू नीचे मट्टी के अंदर नीचे। तो तू कैसे अपार्टमेंट में रहा तो क्या, तू कैसे बुर्ज में रहा तो क्या, रूह निकलते ही
तेरा मकाम वो नहीं है, मिट्टी का गड़ा है, तारीख व तंग गड़ा है, अंधेरा भी है तंग भी है। बादशाह अगर को बड़ी खबर खोद देते, क्या बोला, बादशाह अगर को लाइटा लगा देते, क्या बोला, खबर में नहीं। तो रूह निकलने की देरी, नाम भी बदल गया, काम भी बदल गया, मकाम भी बदल गया। देखो ये एक एक फ़र्द के लिहाज से, एक एक इंसान के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, और कौम के लिहाज से। अब सुनो, आज हमारी कौम, हमारी मिल्लत हर जगह परेशान है, परेशान है। अल्लाह उम्मत की परेशानियों को दूर करे, अल्लाह उम्मत को सुकून अता फरमाए। हर जगह परेशान है। इसमें भी 3 बातें हैं, समझ गए भाई। जब तक हम अपना काम अंजाम देंगे, समझ गए, तब तक हमारा मकाम बुलंद रहेगा। जब हम अपना काम छोड़ देंगे, अच्छा, तो अब हम यकीनन हमारा मकाम गिर जाता है। मिसाल के तौर पर ये लाइट है, लाइट जो है कहाँ है, ऊपर है नहीं भाई, ये इसको लाइट बोले। इसका काम क्या है, रोशनी देना है। अब अगर बल्ब फ्यूज हो गया, ख़राब हो गया, ट्यूबलाइट बर्न हो गया, तो आप उसे ऊपर रखते, क्या बोलो, काड़ को ले जा कहाँ डालते, कचरे की तोटी में डालते। अब कचरे की तोटी ऊपर रहती नीचे रहती, नीचे। जो बल्ब, जो लाइट ऊपर था, अब वो ऊपर नहीं है, वो नीचे पड़ा है, उसे ले जाकर नीचे डाल देते। क्यों? इसलिए कि वो अपना काम करना क्या कर दिया है, छोड़ दिया। समझ गए भाई। तो इस चीज़ का एक नाम था, उसका एक मकाम था, उसका एक काम था। लेकिन जब वो अपना काम करना छोड़ दी वो चीज़, तो उसका मकाम अब वो नहीं रहा, ऊपर के बजाय नीचे हो गया। बात समझ गए? अब सुनो, अल्लाह हमारे को क्या नाम दिया है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। क्या रखा भाई? तो इसलिए हमारे जहनों में हमेशा क्या होना चाहिए, हम कौन हैं, मुसलमान हैं। कौन है भाई? याद रखो। छोटी किताब मदरसों में पढ़ाते, मकतबों में पढ़ाते, तालीमुल इस्लाम उसका नाम। बड़ी प्यारी किताब, बेहतरीन किताब, सवाल जवाब के अंदाज में। इतनी प्यारी किताब, इतनी बेहतरीन किताब। बाद अल्लाह वालों का कहना है, ऐसा महसूस होता है वो इल्हामी किताब है, अल्लाह उनके दिल में वो बात डाले हैं, ऐसी किताब। उस किताब का पहला सवाल क्या है, तुम कौन हो? क्या? सुभान अल्लाह। तुम कौन हो? तो अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नहीं, ब्रैकेट में फ़ौरन, यानी मज़हब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है। मज़हब के लिहाज से जवाब मुसलमान। क्या? इस सवाल का जवाब क्या है? मुसलमान। दूसरा सवाल, मुसलमानों के मज़हब का नाम क्या है? मुसलमानों के मज़हब का नाम, उसका जवाब क्या है? इस्लाम। क्या है भाई? इस्लाम। तीसरा सवाल, इस्लाम क्या सिखाता है? वो इस्लाम ये सिखाता है अल्लाह एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी, ये तालीमात। अच्छा, तो हमेशा हमारे जहन में रहना चाहिए हम कौन हैं? बोलो भाई, मुसलमान। ये हमेशा याद रखो। हमारा दीन क्या है? इस्लाम। इंग्लिश में इस्लाम कैसे लिखते हैं? ISLAM। आई माई। अच्छा, S फॉर सरेंडर, L फॉर लाइफ, A फॉर अल्लाह, M फॉर मोहम्मद रसूलुल्लाह। आई सरेंडर माई लाइफ ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु। बात समझ गए? मैं मेरी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के ताबे बनाता हूँ। यह है इस्लाम। बात समझे? डेफिनेशन इस्लाम का समझे भाई? तो मैं अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के ताबे बनाता हूँ। तो इंशाअल्लाह अब से है
ऐसा करना कि हम मुसलमान रहें। देखो हालात आते, हर एक पर आते, हर ज़माने में आते। हालात का आना कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए कि हम दुनिया में हैं, कहाँ हैं हम? जन्नत में नहीं हैं। और दुनिया बोले तो ऊंच नीच है, समझ के है, हमेशा खुशी ही खुशी, राहत ही राहत, ये जन्नत ही में है। दुनिया में कुछ ऊंच नीच होती। एक तो हम दुनिया में हैं, दूसरे हम इंसान हैं। कौन है भाई? फरिश्ते नहीं हैं, अच्छा इंसान है। हालात आते, आएंगे हालात, हर एक पर भी आते। किसी को बीमारी के लाइन की परेशानियां हैं, किसी को कर्जदारी की लाइन की है, किसी को घर बार की लाइन की है, किसी को कारोबार की लाइन की है परेशानी। सबके साथ परेशानियां हैं। परेशानी नहीं तो इंसान तलाश करने जाओ बहुत मुश्किल, समझते हैं क्या? हर एक की परेशानी उसके लाइन से रहती। एक बादशाह जो है उसका दिल गमज़दा रहता था, कहते हमेशा गम, सब परेशान परेशान, क्या रे अल्लाह ऐसा होगा ना, क्या करना होगा। कितने डॉक्टर के पास देख दिखाए तो भी क्या भी समझ में जाता नहीं है किसे भी। एक जने मिले बहुत काबिल के इंसान, उनके पास जो है जब लेकर गए बादशाह को, उन्होंने बोले बादशाह की कोई और बात नहीं है सिवाय ये है कि इनको एक ऐसे इंसान का जोड़ा पिलाना, क्या, जो बेगम हो, क्या उस इंसान की ज़िंदगी में गम ही ना हो, ऐसे इंसान का जोड़ा बादशाह को पिला दो, पूरी परेशानी दूर हो जाती। इन्हों भी क्या हो जाते हैं? बेगम हो जाते। घर में ऐसे बेगम नहीं है, बेगम उसका नाम लिया तो जब भी गम बढ़ जाता, टेंशन शुरू हो जाता है कि नहीं कि आज बीवी का तो अल्लाह अकबर। बाज़ लोग तो वो बीवी फ़ोन में जो है उसके नाम के बजाय क्या क्या गीत लिख लेती हैं, टेंशन कहते क्या, क्या समझते क्या, आई हैव डन अ मिस्टेक कहते, शादी कर लो को, क्या क्या गीत परेशानी करो। खैर छोड़ो, जान दे। तो उन्हें क्या बोलिया वो साहब, क्या बोले, एक ऐसा जोड़ा पिला दो बादशाह को, ऐसे आदमी का जिसकी ज़िंदगी में क्या नहीं होना, गम नहीं रहना। बोले अरे ये सुनते ही वज़ीर सब खुश हो को क्या करे, अरे बादशाह के वास्ते एक जोड़ा नहीं मिलता क्या? एक पूछे तो 10 देंगे लोग आ करके निकल कर वज़ीरों की, मुशीरों की एक टीम जो है अब शहर में निकली। देखेंगे कौन वो ऐसा मिलता है इंसान घर को, समझ गए। निकल को आते ही महल के सामने एक बहुत बड़ा ज्वेलर, सुनार, उसकी बड़ी दुकान, क्या उसमें उसके यजमान को देखे, गोरा गुमटा है, खूबसूरत है। अब देखते ही पूरे लोग बोले वाह, बराबर का पार्टी हमना मिल गया है। क्यों? सुनार है, मालदार है, देखने को भी आंख नाक का अच्छा है, खुशमुख है। अब वो अच्छा बराबर का आदमी मिल गया है। अब बीच एक लहजे में हमना जोड़ा मिल जाता बादशाह के लिए, जाकर पिला देंगे, बादशाह अच्छा हो जाएगा। अगर जाकर उसे बोले एक बात है वाह, एक दरख्वास्त है वाह, बादशाह की तबीयत ऐसी है, एक जोड़ा होना ऐसे आदमी का जिसकी ज़िंदगी में गम ना हो, उसके वास्ते हमें समझते हैं तुम्हें तो ऐसे आदमी ही बराबर के एक जोड़ा दे आलो ना। उन्हें बोले हाँ, एक जोड़ा नहीं 10 जोड़े देता हूँ, लेकिन पहले मेरी दास्तान सुनो क्या। वो क्या रे बाबा, मेरी बीवी जो थी वो इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी थी, मैं उसे दिल से चाहता था, क्या, लेकिन हुआ ये कि उसकी तबीयत बिगड़ी, इतनी बिगड़ी, अब ज़िंदगी ही से मायूसी होगी। अब मेरी चूँकि मोहब्बत उससे इतनी थी, इसलिए मैं सोचा अगर ये दुनिया से चली गई तो फिर मैं आइंदा किसी से निकाह नहीं करूँगा करके मैं मेरी मर्दानी ताकत क़ुव्वत को ख़त्म कर लिया। मेरी मोहब्बत ऐसी थी उससे, लेकिन कुदरत का करना ये हुआ, उन्हें मरते उठ को बैठ गई, सेहतमंद होगी। अब उसे सेहत मिल गई,
अब मेरी ताकत जो है गम गई। अब उन्हें वहाँ से डिमांड कर दी, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। अब देखो जितने बच्चे तुमको जवान जवान दिख रहे हैं, दुनिया सब कहती है कि मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरी जरूरत दूसरे यहाँ से जन को लाई है। सब बच्चे ये सभी हराम के बच्चे ही हैं। जब भी मैं इनको देखता हूँ मेरा दिल दुखता है, तो इसलिए मेरे अंदर बहुत गम है, माफ़ करना, मैं बेगम नहीं हूँ बोला। ऐसा एक जगह गए, एक आदमी को देखे, उन्हें अपनी घर की परेशानी सुनाया। दूसरे आदमी के पास गए, उन्हें अपने माल की परेशानी सुनाया। इधर से लेकर शहर से, इधर से लेकर दूसरे कोने तक धुनते 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 चले गए। मैं मुख्तसर बोल रहा हूँ। वो आखिर में जो है दरिया के किनारे पहुँच गए। वहाँ देखे एक बूढ़े को, वाह क्या हो, पड़वा बोलते नहीं, छोटी किश्ती होती है, क्या बोलते हैं यहाँ, पड़वा। वो पड़वे में बढ़िया को नदी में पानी जब बहला कर है, इन्हें पाँव हला लो को, अशार पढ़ लो को, गुनगुना लो को, मस्त मगन है। पूरे पहुँचे, आहा बराबर का आदमी मिला है रे बाहो आकर को। उसे जाग बोले, देख सिर्फ एक बात है, तेरी तकदीर चमक जाएगी, तेरी जिंदगी है, एक जोड़ा होना है। हमें धुनते धुनते तेरे पास आए हैं, तू एक तेरा जोड़ा दे दल बादशाह के वास्ते, इसलिए कि हमें समझते हैं कि तू बेगम है, तेरे पास कुछ भी नहीं। अब तू एक जोड़ा दे दे बस। उन्हें बोला, कहते सही बात तुम्हें बोलते ही क्या, मुझे कोई भी गम नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी यह है, मेरे पास जोड़ा नहीं है, उसके वास्ते लंगूट बनने को भाई यहाँ ऊपर। समझ गए भाई, ऐसी दुनिया है ये, सबको परेशानियाँ हैं छे, इसलिए परेशानियों से छुटकारा पाको, एकदम कुछ भी नहीं सो रहना नहीं। हालात आते, अच्छा अब हालात में क्या करना सुनो। अब ये रुमाल की टुवाल की एक इंसान जो है ओढ़ लेकर बाहर निकला, हवा चली, रुमाल उड़ने लगा, तो क्या करते बोलो, इसे पकड़ लेते, ये छोड़ दे देगी, पकड़ लेते। और तेज़ हवा चली तो क्या करते हैं, अभी मजबूती से पकड़ते, और एकदम उड़ने लगा टवाल तो क्या करते हैं, पकड़ को अच्छा घट्टे ऐसा एक टोप लेते। है नहीं भाई, बोलो इतनी बात ही 600। दुनिया में हालात की हवा चलेगी, हालात की आंधी आएगी, तो हमें क्या करना, अल्लाह से क्या होना, चिमट जाना, करीब हो जाना। और तेज़ हालात आएंगे और ख़राब हालात आएंगे तो और मजबूती से, और हालात आएंगे तो अल्लाह ही से चिमट जाना। क्या जाना, यही उसका इलाज है। समझ रहे भाई, तो अल्लाह से दूर नहीं जाना, अल्लाह से क्या होना, करीब हो जाना। जब अल्लाह हमारे साथ हो जाएंगे, यंसुरुकुमुल्लाह, ये उठने बैठने की फिज़ा क्या है, ये ज़रा ज़रा ख़ुद को आदमी उठते बैठते दरवाज़ा खोलते ऐसा करते रहे तो तवज्जो बढ़ जाती है, जो बातें ऊपर से आती हैं वो छूट जाती हैं, समझ रहे, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। अरे दूसरी चीज़ों में बैठे तो घंटे बैठते जी, पलक भी झपकते नहीं, क्या भी नहीं, पूरी रात गुजर जाती। दिन की बात में शैतान क्यों कैसा उठाता है, समझें कितना फ़र्क दिखता। देखो दूसरी चीज़ों में बढ़ गए तो रात रात निकल जाती, पलक भी झपकते नहीं, घंटे गुजर जाते। अभी मैं आधा घंटा भी नहीं बोला हूँ। खैर सुनो, जान दे क्या बोल रहा था। देखो बरकतें ख़त्म हो जाती है, समझ गए क्या बोल रहा था मैं, अल्लाह। हाँ, यंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अल्लाह अगर तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई भी गालिब नहीं आएगा। अल्लाह की मदद साथ हो गई। अल्लाह की मदद साथ होने के लिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरु, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। अब हम अल्लाह की मदद क्या करना, तफसीरों में लिखते हैं, इन तंसुरुद्दीन अल्लाह यंसुरु, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। इसलिए इरादा करो, इंशाअल्लाह हम मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे इंशाअल्लाह, दीन इस्लाम पर कायम रहेंगे, जमे रहेंगे इंशाअल्लाह। हालात जैसे भी आए अल्लाह ही से चिमट जाएंगे। अल्लाह से चिमटे तो क्या होता, सुनो।
एक बाप अपने बच्चे को ऐसा बुला लेकर जाता है गली में। इधर से कुत्ता आ गया। कुत्ता आते ही बच्चा हू कर रोना शुरू कर दिया। बाप है नहीं, उसे थपकी देखो, उठा को कंधे में, डो रौनक बेटे रौनक होकर को ऐसा थपकी देखो उसे कंधे में। ये गली से कुत्ता आया सो उसे देख कर ये बच्चा रोया, डर गया। अब वो कुत्ता इधर जाता है, इन्हें बाप के मुंडे में चढ़ते ही उसे कुत्ते को देख को अब हो ही गता क्या कहता। ये बच्चा क्या करता है, तो जो बच्चा उस कुत्ते से डरा वही बच्चा अब कुत्ते को क्या कर रहा है, डरा है। क्या फ़र्क है, उसे यकीन हो गया मेरे अब्बा का सहारा मुझे है, क्या है, मेरे अब्बा का सपोर्ट है, अब मेरा अब्बा मेरे साथ हैं करके। वैसे ही ईमान वालों को हमारे रब्बा का सहारा हमारे को है, हमारा अल्लाह उसका सहारा हमारे लिए है। ये यकीन आ गया तो हम डरेंगे क्या किसी से। ये यकीन पैदा करना, हालात आते रहते हैं, दीन पर जमना यही असल है। देखो भाई, दुनिया में कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं तो उसे ठोक बजा कर देखते नहीं देखते, उसे टेस्ट करते नहीं करते, बोलो। हाँ, पहले ज़माने में मट्टी के घड़े लेने गए जी, मटकी लेने गए, लोटा लेने गए, तो भी क्या करते, उसे बजा कर देखते थे अच्छा है कि नहीं है कि, है नहीं भाई। तो एक छोटी चीज़ लेने गए तो उसे बजा कर देखते अच्छा है कि नहीं कि। अल्लाह भी हमारे को टेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, बोलो। हाँ, याद रखो। वजह क्या है, हम दुनिया में आए तो कुछ भी नहीं लाए, खाली हाथ आए। और कैसे खाली हाथ आए, बदन पर ये कपड़े का तार भी नहीं था, ये एक धागा भी नहीं। कोई भी हो, चाहे शहजादा हो, बादशाह हो, कोई भी पैदा हुआ हो, बग़ैर कपड़ों के आया। अब ये हमारी इब्तिदा थी। हमारी इंतहा दुनिया से जाते हुए सूट बूट पहन लो, टी शर्ट पहन लग जाते, क्या पूरे कपड़े निकाल लेते, अंगूठी निकाल लेते, घड़ी निकाल लेते, चश्मा निकाल लेते, सब निकाल लेते, है नहीं। हाँ, होना ये चाहिए कि जैसे दुनिया में आए थे उसी तरीके से दुनिया से जाएं, यानी बग़ैर लिबास ही के। लेकिन वो बच्चे की बात थी, ये बड़े आदमी की बात है, इसलिए कफन ऊपर उड़ाकर हमारे को दुनिया से भेजते, कफन के साथ भेजते तच। वरना लाने को कुछ नहीं लाए तो जाते हुए भी कुछ नहीं लेकर जाते। ये हकीकत है, ये समझ लो भाई, ये हकीकत है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वल्लाहु अखरजकुम फी बुतूनी उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। वो अल्लाह जिसने तुम्हें तुम्हारे माँ के पेटों से निकाला जब तुम कुछ भी नहीं जानते थे। वजाल लकुम सम्अ वल अबसार वल अफीदा। अल्लाह ने तुमने सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें दी, गौर करने सोचने के लिए अल्लाह ने दिल दिमाग। देखो, ला तालमून शैया के माने तुम कुछ भी नहीं जानते थे का माना डॉक्टरी नहीं जानता था, कारीगर कारीगरी नहीं जानता था, किसान काश्तकारी नहीं जानता था, हाफिज़ कुरान को कुरान या मालूम नहीं था, आलिम दीन को इल्म नहीं था। समझ रहे भाई, किसी को भी आते हुए दुनिया में कुछ भी जो है इल्म नहीं था, कुछ भी नहीं जानते थे। हाँ, जो कुछ उसने हासिल किया है, जो कुछ क्या उसके पास है, वो अल्लाह के देने पर ही है। तो इसलिए अल्लाह ने अबू जिस हालत में भी हमको रखा है, ये सारी चीज़ें अल्लाह की देन है। क्या है भाई, अल्लाह ने हमको दिया है। और एक बात याद रखो, हमेशा सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने हमको दी है, वो ईमान की दौलत, ईमान की नेमत है। क्या है भाई, सबसे बड़ी, उसी पर असल मदार है। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब सुनो, मैं 2 आयतें पढ़ता हूँ, 2 भी कुरान की आयतें हैं। ईमान जिनके पास है और जो ईमान से महरूम है, दोनों का हाल क्या होगा, अंजाम क्या होगा। देखो, एक ईमान नहीं सोने,
काफिर। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्ना लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अगर उसके पास दुनिया में जो कुछ है, पूरी दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ें, वो मिसलहु माहू, एक दुनिया नहीं डबल दुनिया, और डबल दुनिया की सारी चीज़ें उसके पास हों, लेकिन क्या ना हो, ईमान नहीं। अब किसी के पास पूरी दुनिया की चीज़ें हैं क्या, बोलो? नहीं है, कोई भी वैसा नहीं है। अगर बिलफर्ज किसी के पास पूरी दुनिया हो, दुनिया की सारी चीज़ें हो, और एक नहीं डबल दुनिया हो, लेकिन ईमान नहीं है, क्या नहीं है भाई? कुरान कहता है वो ये सारी चीज़ें अल्लाह की बारगाह में पेश करता है, लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामा, क़ियामत के दिन के अज़ाब से बचने के वास्ते बदले में और फिदिये में इन चीज़ों को पेश करता है। कुरान कहता है मा तुक़बिला मिन्हु, कबूल नहीं। अल्लाह पूरी दुनिया की चीज़ों को कबूल करके उसको जहन्नम से छुटकारा दे दें, अल्लाह नहीं करती। समझ रहे हैं कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा खसारा है? ईमान नहीं तो। अगर ईमान है, दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। हमारा मकाम कितना बड़ा है, अल्लाह हमको कितना दे रहे हैं। सुनो, अल्लज़ीना यहमिलूना अल अर्श, वो लोग जो, वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं, वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं। वमन हौलहू, और जो अल्लाह के अर्श के तरफ हैं। एक फरिश्ता नूर से पैदा किया गया, वो गुनाह नहीं करता, अल्लाह जो बोले वही करता, ये फरिश्तों की सिफत है। अब उसमें भी अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्ते कैसे रहेंगे, बोलो? उनका क्या मकाम रहेगा? अर्श के अतराफ रहने वाले फरिश्ते कैसे रहेंगे, बोलो? वो फरिश्ते क्या करते हैं, कुरान में है, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बी, वो अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं। वो युमिनूना बिही, अल्लाह पर पूरा यकीन और ईमान लाते हैं। वो यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और वो दुनिया में रहने वाले ईमान वालों के वास्ते गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी तलब करते। अल्लाह अकबर। देखो ये बस्ती कौन सी है? कावली में रहने वाले ईमान वालों के वास्ते अर्श को उठाने वाले फरिश्ते उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं। कभी तो भी जहन में आया क्या, बोलो? अल्लाह। बाहर अहबाब बैठे हैं, अंदर आ जाएं, जगह काफ़ी है, आप लोग ज़रा करीब हो जाएं। बाद में आलम को ऐसा महसूस हो रहा है कि मस्जिद भर गई है, अंदर जगह नहीं है, अंदर आ जाएं बाहर वाले अहबाब। तो इसलिए हमेशा अल्लाह की नेमतों को याद करते रहना चाहिए, अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी बजा लाते रहना चाहिए। हमारे हज़रत जी पीर साहब दामद बरकातुहुम ने एक उसूली बात बताई, इसको हमेशा जहन में रख लो। एक उसूली बात है, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर इंसान गौर करेगा तो उसके अंदर शुक्रगुजारी, शुक्रिया अदा करने का मिजाज पैदा होगा। और दूसरों के पास जो चीज़ें हैं उनकी तरफ नज़र करेगा और वो चीज़ इसके पास ना होगी तो इसके अंदर नाशुक्री पैदा होती। क्या बोलो? अल्लाह की दी हुई चीज़ों पर अगर नज़र करे तो इसके अंदर शुक्रगुजारी पर ये आती है, और बंदों के पास जो चीज़ें हैं उनकी तरफ नज़र करे तो इसके अंदर नाशुक्री पैदा होती। वो कैसे? सुनो गौर से। अब एक एक चीज़ को देखते जाओ। एक वक्त का खाना हमको मिला, हम बोल रहे हैं अल्लाह आपने हमें खाना दिया, आपका शुक्र है। पीने को पानी मिला, अल्लाह आपने पानी दिया, आपका शुक्र है। देखो भाई, गज़ा के मुसलमान महीनों महीनों से, समझ रहे हैं, एक एक वक्त के खाने के लिए भी कितने परेशान हैं। बोलो हमारे अंदर क्या सुरखाब का पर लगा है घर को, हमें 3-3 वक्त खाते ना, बोलो। वो भी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। खाना बंद, पानी बंद, बिजली बंद,
सारी चीज़ें बंद है ना, कैसी ज़िंदगी गुजरती रहेंगी सोच कर देखो। आज हम थोड़ा करंट चले जाए तो परेशान हो जाते हैं, वो बग़ैर करंट की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं ना। बोलो ऐसी नहीं कि तो हम ना होता नहीं, बैठने होता नहीं, बेकरार होते। वो लोगों की दिन रात की ज़िंदगी कैसी गुजरती रहेंगे बोलो, ज़रा सोचना चाहिए। इसलिए एक वक्त का खाना भी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो अल्लाह आपने हमें खाना दिया, वरना हम भूखे होते, अल्लाह आपका शुक्र है। अल्लाह आपने हमें ठिकाना दिया, वरना हम बेसाया होते, आपका शुक्र। अब देखो वहाँ के लोग बेसाया हैं, सर्दी का मौसम, सर्द एकदम बर्फ़बारी होती है, अब सर छुपाने साया नहीं तो कैसी ज़िंदगी होंगी बोलो। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपने हमें इज़्ज़त दी, वरना हम बेइज़्ज़त होते, आपका शुक्र। देखो कैसी जगह अल्लाह हमारे को बुलाकर बिठाया है, माशाअल्लाह कितनी इज़्ज़त की जगह है नहीं भाई? बोलो कितनी अच्छी है। देखो नीचे फर्श है, ऊपर देखो एसी चल रहा है, पाक साफ जगह है। अल्लाह ताला इंतज़ाम करने वालों को अच्छा रखे। देखो कितनी इज़्ज़त की जगह अल्लाह हमारे को बिठाया है नहीं? वरना लोग फुटपाथों पर, बस स्टैंडों में, यहाँ नालियों के पास, मोहरियों के पास सो लेकर रहते हैं। अल्लाह आपका शुक्र है। अल्लाह आपने हमें अक़ल अता फरमाई, वरना हम पागल होते, आपका शुक्र है। कितने लोगों को दे कपड़े फाड़ लको, दीवाने कामा कर लको है नहीं, गलियों में, सड़कों में। अल्लाह हमारी एक रग ज़रा ये कर देते तो हम क्या होते बोलो। अल्लाह हमारे को अक़ल दिया है तो हमारा कमाल है क्या बोलो ये? अल्लाह आपका शुक्र है। अल्लाह आप हमको इंसान बनाए, वरना हम हैवान होते। क्या हैवान, जानवर, कैसे कैसे जानवर हैं, नापाक जानवर हैं, जहरीले जानवर हैं। अच्छा अल्लाह ताला हमको वैसा नहीं बनाया, हमको क्या बनाया भाई? इंसान। आज हम एक जानवर को देखे तो कराहत करते हैं, उन्हें करीब आया तो हम दूर जाते है नहीं? अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारे को ऐसा बनाए बग़ैर हमको इंसान बनाए, इसमें हमारा क्या ख़ास कमाल है? अल्लाह हमको बनाए। अल्लाह आपने हमें ईमान अता फरमाया, वरना हम बेईमान होते। क्या होते? सुबह उठते ही देवस्थानों को भी, कोयल को भी, मंदिर को भी इधर उधर जाते। तौबा तौबा। अल्लाह आपका शुक्र है, आपने हमारे माथे को, हमारी पेशानी को गैरों के सामने झुकने से बचाया। अल्लाह आपके सामने सजदे की हमें तौफीक अता फरमाई, आपका शुक्र। देखो इस हर नेमत को सोचते रहना, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। औलाद है क्या? अल्लाह आपने हमें औलाद अता फरमाई, वरना हम बे औलाद होते। कितने लोग हैं खाली पूछ डालो, हाजी साहब कितने बच्चे, तुम ना रो डालते, भक्त क्या मैं क्या गलत पूछ दिया आपको, मैं क्या परेशान कर दिया? नहीं हज़रत कुछ भी नहीं। अल्लाह दुनिया की सारी चीज़ें दिया है। शादी हो को 25 साल हो गए, गोद औलाद से खाली है, एक औलाद नहीं है। करोड़पति है, रोता है। अल्लाह औलाद दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। औलाद नेक है, अच्छी औलाद है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसलिए कि हर नबी ने अल्लाह से नेक औलाद ही की दुआ की, फर्मा बरदार औलाद, नेक औलाद। इस तरीके पर एक एक अल्लाह की नेमत को सोचते रहो, शुक्रिया अदा करते रहो। देखो कोरोना, कोविड का वक्त यहाँ पर भी आया गया, बस्ती में भी आया गया है। कैसी थी इंसानियत की हालत बोलो। अल्लाह अकबर। सबसे सख्त मरहला जो कोरोना वालों को आया वो सांस की तकलीफ़ का आया। कैसा? अल्लाह अकबर। अल्लाह सबको सेहत सलामती अता फरमाए। मुझ पर वो हालत आई, मैं कई दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। मैं एक सांस के लिए तड़पता था, एक सांस के लिए। ऐसा महसूस होता है कि अब तब का वक्त है, चल चलाव का वक्त है। एक सांस के लिए तरसता था। सांस अंदर जाती नहीं, अंदर गई तो वापस आती नहीं। खांस के पूरा घर उड़ जाता था। ऐसी तकलीफ़, अल्लाह की पनाह।
जब वो सिलेंडर लगाए, ऑक्सीजन चढ़ाए, जब महसूस हुआ अल्लाह अभी मेरी ज़िंदगी में मुझे रूह मिली है कर कर। लोग कैसा भागते थे सिलेंडरों के लिए, एक एक सिलेंडर कितने हज़ारों में मिलता था। अस्पताल को गए तो बेड नहीं बोलते, बेड है तो सिलेंडर नहीं बोलते, सिलेंडर है तो वेंटिलेटर नहीं बोलते, भागे नहीं भागे लोग। एक एक सिलेंडर हज़ारों में बिका नहीं बिका। बोलो कुर्बान जाओ हमारे अल्लाह पर। पूरी ज़िंदगी में एक सांस के बदले 1 रुपया लिया क्या? बोलो अल्लाह हमारे से। एक सांस के लिए 1 रुपया अल्लाह रखता तो कौन माई का लाल था अदा करता? बोलो है क्या हिम्मत किसी की? हमारे एक पहचान के एक साहब मालदार परेशान हो गए, बेटों को बोले बड़ी जगह, बड़ी बस्ती में, बड़े शहर में, बड़ी अस्पताल में ले जाकर मुझे जमाओ, अच्छा इलाज कराओ करके। ले लगा मद्रास में जमाए बड़ी अस्पताल में। अस्पताल वाले रोज़ को 1 लाख रुपए लेते, कहते 25 दिन 25 लाख लिए, जान भी लिए, जाना तो वापस भेजे। बोलो अल्लाह हमारा कितना मेहरबान है। कभी एक सांस के बदले 1 रुपया लिया क्या? बोलो भाई, कभी हम सोचते हैं क्या? बोल देते ना हम ना, अल्लाह क्या दिया कर को, हमारे पास क्या है कर को। सोचो कितने लाखों की दौलत है, समझ रहे हैं? इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, वक्त वक्त की दुआएं, उनमें सब शुक्रगुजारी की बात ही है। उनको याद करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। एक दुआ मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा गौर से सुनो। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, दुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त दुआ पढ़ते थे। आप लोग बोलेंगे क्या कि हज़रत भूल गए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, सोते वक्त अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सक़ाना, ये सोते वक्त पढ़ते, खाते वक्त पढ़ते सो। लेकिन सुनो, पूरी दुआ सुन लो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना फ़कम मिम्मन ला काफ़िया लहू वला मूविया। खाने की दुआ भी ऐसी ही है, लेकिन ये पूरी दुआ जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह आपका शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना, जिसने मुझे खिलाया, व सक़ाना, पिलाया, व कफ़ाना, मेरे कामों की कफ़ालत की, वो आवाना, और मुझे ठिकाना दिया। फ़कम मिम्मन ला काफ़िया लहू वला मूविया। अल्लाह कितने लोग हैं जिनके लिए ना खाना है, ना ठिकाना है, ना उनके कामों की ज़मानत और कफ़ालत करने वाले कोई हैं। अल्लाह आपका कितना शुक्र है। और एक दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सक़ाना व सव अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सक़ा व सव्वगा व जअल लहू मख़रजा। अल्लाह आपने मुझे खिलाया और उस खाने को काबिल हज़म बनाया और उसको निकलने का रास्ता भी फराहम किया। अल्लाह, मोशन बराबर नहीं, पेट का निज़ाम बराबर नहीं, हाजिमा ठीक नहीं, कितना इंसान परेशान होता है। एक पानी अगर पिए और पेशाब ना निकले, कितना इंसान परेशान होता। यूरिन इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैसे कैसे ऑपरेशन कराते। खाना भी खिला रहा है अल्लाह, और उसको बाहर भी निकलने का नज़म भी फरमा रहा है अल्लाह। एक साहिब मस्जिद में मुझे बोले, हज़रत एक मसला पूछना के। मैं बोले आप पूछो ना बाग। तो नहीं हज़रत ज़र्रा उधर आसरे में आओ, बोले उधर कोने में। वो बोले मसला पूछना है, पूछो। ऐसा कहते, नहीं ज़र्रा उधर आओ हज़रत। बोले तो कोने में बुलाल जाकर ऐसा कपड़ा हटाए। हटाते में देखा प्लास्टिक की थैली है, पाखाना भरकर है। समझ गए? बोले हज़रत मेरे पाखाने का निज़ाम ख़राब हो गया, डॉक्टर वो रास्ते को बंद कर दिए, पेट में सुराख डाल के पाइप लगा दिए। अब पूरी गलाजत इसमें, इस प्लास्टिक के जो है इसमें निकलती है। अब मेरी पाकी का मसला क्या है, मेरे नमाज का मसला क्या है? अल्लाह अकबर। समझे भाई? उसके बाद एक बात बोले, हज़रत मुझे एक दिन में ये पैकेट साफ़ करने के लिए पौना घंटा टाइम लगता कितना, लेकिन मैं अपने घर में रहा तो सारी सहूलतें रहती हज़रत।
मैं कर लेता, मगर मैं कभी जमात में जाता, खेड़े पाड़े को जाता तो मेरे आंखों से आंसू निकल जाते इसकी सफाई के लिए। अब हम सोचो ज़रा, हम कितने आराम से जाकर ज़रूरत से फारिग होकर आते। अल्लाह, कितना हमारा अल्लाह मेहरबान अल्लाह है। हम सोचते नहीं कभी अल्लाह की कितनी नेमतें हमारे साथ हैं करके। हमारे हज़रत पीर साहब दामत बरकातुम एक वाक़या सुनाए अपना। वो बोले एक मेहमान आए मेरे पास, मैं उनको खिलाया पिलाया, एक कमरे में उनको बिठाया और कहा कि आप आराम कर लें, सुबह में मुलाकात होगी करके। वो हाजी साहब बैठे, हज़रत उनको रुखसत करके चले गए। फिर सुबह हज़रत जो है दस्तक दिए, आवाज़ दिए उनको, तो वो वैसे ही बैठे हैं। हज़रत ताज्जुब से पूछे, आप सोए नहीं क्या हाजी साहब? बोले, तो बोले हज़रत मैं सो तो लिया हूँ, मगर पूरी रात बैठकर ही सोया हूँ। बोले क्या? हज़रत ताज्जुब से पूछे क्यों? तो बोले नहीं हज़रत, मेरे गले का निज़ाम ख़राब है, मैं खाना अगर खाकर लेटूँ तो पूरा खाना वापस निकल जाता है। मैं बरसों से ज़मीन पर लेट कर सोने से की नेमत से महरूम हूँ। हज़रत फरमाए उस दिन बात समझ में आई कि नींद एक अल्लाह की नेमत है और लेट कर सोना एक अल्लाह की नेमत है। मैं ये वाक़या जो है एक बयान में सुनाया तमिलनाडु में। उस वाक़ये से पहले मैं बयान को जब जाकर बैठा, एक साहब उठकर आए, बड़ी बड़ी अंगूठियाँ पहने थे और एक मोटी अंगूठी निकालकर मेरी उंगली में ऐसा ज़ोर से दबा कर ठोंस दी, तुम्हें पहन कर ही छरना कर करे। मैं बोला मुझे आदत नहीं बा, मैं पहनता नहीं इल्ले अजत नहीं पोटता है रखनो कल्ट गुड़ा दी देना है, ऐसा बोलकर अंदर ठोस दी उंगली में। मुझे आदत भी नहीं है, परेशान पूरा बयान बेखरारी की कैफियत में मेरा बयान हुआ। मैं ये वाक़या सुनाया, वो भीड़ उठ कर आए, आकर पूरे मजमे को बोले सभी बैठ जाओगे। उसके बाद खमीस काटना शुरू करे शर्ट। अब मैं डर गया, क्या है बाबा ये खमीस काट को मुझे पिनाते क्या इनो, पहले अंगूठी निकाल के पिनाया, अब खमीस पिनाने जाते क्या इनो, ऐसा करके। तो खमीस निकाल कर पूरे मजमे को बताए, यहाँ देखोगे, देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचेस पड़े हैं, सीवन। बोले जो वाक़या हज़रत बोले वैसे ही मेरे साथ गुज़रता है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक मेरा ऑपरेशन होकर है, मुझे देखकर आप लोग इबरत हासिल करो। बोले समझते हैं? तो वैसा हम आराम से खाते, हम आराम से सोते, बाहर जाते, ये सब अल्लाह की नेमतें। इसलिए हमेशा अल्लाह की नेमतों को याद करते रहना, अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहना। शुक्र अदा करना एक मुस्तकिल अमल है, इसको कुरान ने कहा अमलु आला दाऊद शुक्रा, आले दाऊद शुक्र का अमल करो। और साथ ही फरमा दिया व कलीलुम मिन इबादी शकूर, मेरे बंदों में बहुत कम बंदे शुक्रगुजार हैं। अल्लाह हम सबको अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए, ना शुक्रों में होने से अल्लाह हम सबको हिफाजत फरमाए। इसलिए हमेशा उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह को याद करते रहना। जिस वक्त अल्लाह का जो हुक्म है उसको बजा लाते रहना। ऐसा नहीं कि हम एक नमाज का वक्त आया, नमाज पढ़े बगैर अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है बोले, नमाज का वक्त छूट गया, फिर ऐसा नहीं। हाँ, जिस वक्त अल्लाह का जो हुक्म होता है उसको बजा लाना, उसको पूरा करना। समझ रहे भाई? इसीलिए हमारी रूहानी ग़िज़ा यही है, अल्लाह की याद है, कुरान की तिलावत है। इसकी वजह से हमारी रूह मजबूत होती। क्या होती? आज हम सब जिस्मानी ग़िज़ा के पीछे पड़ गए हैं और जिस्म ही की फ़िक्र है, सर के बालों से पैर के नाखूनों तक जिस्म ही की फ़िक्र। जबकि बदन से रूह निकलते ही वो जिस्म का क्या हाल होता है, बयान के शुरू में मैं बोला है नहीं, उसकी कोई हकीकत नहीं, कोई हैसियत नहीं रहती।
50 साल जो बीवी साथ रही उसको बोलो अम्मा एक 50 दिन तो मेरा साथ रख लेगा, तो नको नको बातों बा ललक चल जा बातू करते, समझते हैं क्या? वो बूढ़ी भी रखने तैयार नहीं होती, रूह निकलते ही। इसलिए बुज़ुर्गों, जिस्म का कोई एतबार नहीं है, रूह ही असल है। तो इसलिए रूह की ग़िज़ा क्या है, रूह की दवा क्या है, रूह की शिफा क्या है, दिलों की बीमारियां क्या हैं, उसका इलाज क्या है, इसको जानने की ज़रूरत थी। अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद फरमाते हैं, ये कुरान क्या है? शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, सीनों में जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उनकी शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा, जी अल्लाह फरमाते हैं ये कुरान वो है जो हम नाजिल कर रहे हैं, इसमें शिफा है। तो शिफा की चीज़ है ये। अब हमको जिस्म की बीमारियां मालूम हैं, उसका इलाज कहाँ है, उसके डॉक्टर कौन है, उसके स्पेशलिस्ट कौन है, उसके सर्जन कौन है, ये सब मालूम। रूह की बीमारियां क्या हैं, दिल की बीमारियां क्या हैं, दिल की ख़राबी कैसे है, दिल ज़िंदा कब रहता, दिल मुर्दा कब होता, इसके बारे में कुछ भी नहीं। इसलिए अल्लाह वाले उम्मत पर रहम करते हुए दर दर जाकर, घर घर जाकर समझाते, देखो इस बात को समझो, असल रूह है। अल्लाह की बारगाह में जो चीज़ पहुँचेगी वो हमारा दिल ही है। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, उस दिन जब न माल काम आएगा ना अहल याल काम आएंगे। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर वो जो क़ल्ब सलीम लेकर आए, ये साफ़ सुथरा दिल लेकर आए। इसको बनाने की ज़रूरत है, इसको संवारने की ज़रूरत है। इसीलिए हम जितना हमारा रिश्ता अल्लाह से मज़बूत करेंगे, जितना अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ाएंगे, उतनी ही हमारी रूह मज़बूत होगी। और जितनी हम ये कोशिश करेंगे, उतनी ही दिल की बीमारियां हमारी दूर होंगी। समझ गए भाई? इसीलिए हमारे सिलसिले में भी इस सिलसिले में तालीम दी जाती है। एक एक पॉइंट, एक एक जो है मरकज़ शूर, जिसको लतीफ़ा कहते हैं, उस पर तवज्जो देकर उसमें ज़िक्र के असरात को उतारे जाते हैं। एक पॉइंट है लतीफ़े क़ल्ब, दिल की जगह है। उस पर जब इंसान मेहनत करता है, अल्लाह के ज़िक्र को उतारता है, उसका दिल संवरता है, सुधरता है, साफ़ होता है। दिल साफ़ होता है तो उसकी निगाहें साफ़ होती हैं, उसके ख़यालात, दिल दिमाग, उसकी ख्वाहिशात सही होते हैं। परसों मुझे तकलीफ़ थी, सफ़र में था, एक साहब आए, मेरी पैर की उंगली पकड़ कर दबाए, हज़रत यहाँ दुखता क्या आपको? बोले हाँ दुखता है। वो हज़रत तुम्हारी कमर में तकलीफ़ है ना, इसकी वजह से चुओ कर को पॉइंट पकड़े उन्होंने मैं बोलिया बराबर तू पॉइंट पकड़ा, वाह मैं भी तुझे एक पॉइंट पकड़ता हुआ करके देख। हमारे बुज़ुर्ग जो है हमारे को नक्श करते, सीने में उंगली रखकर अल्लाह 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 करके, ये भी एक पॉइंट है वाह। ये दिल की बीमारियों के दूर होने के लिए इसकी भी मेहनत करो, दिल दुरुस्त होता है। निगाहें भटकती बहकती जो रहती हैं वो जो है बीमारियों से पाक होती हैं। इंसान के अंदर बेजा गुस्सा आता है, बेहद गुस्सा आता है, एक बीमारी है ये। उस पर दूसरे सबक पर मेहनत करो, लतीफ़े रूह पर, गुस्सा कंट्रोल में रहेगा, बेजा गुस्सा नहीं आएगा। इस तरीक़े से एक एक सबक पर मेहनत करेंगे तो हसद से, हिर्स से, तकब्बुर से, कीने से, कपट से अल्लाह ताला से शिफा अता फरमाएंगे। तो इसलिए बुज़ुर्गों, इसी निस्बत से जो है बैत का ताल्लुक़ भी होता है और हम सबको अपनी इस्लाह भी करनी है। तो मौलाना बता रहे थे कि बाज़ अहबाब वो बैत की नीयत से आए हैं, बैत करना चाहते हैं, तो अलग अलग कराने में वक्त भी ये हो जाता है। अब मैं जो हजरात बैत की नीयत से आए हैं, मैं इस वक्त बैत के कलिमात को पढ़ाता हूँ। उससे पहले खुतबा होगा, उसको भी सुन लें। उससे पहले एक बात सुन लें, ये बैत क्या है? ये असल अपनी इस्लाह के लिए है, अपनी दिल की दुनिया बदलने के लिए, साफ़ सुथरी होने के लिए एक ताल्लुक़ है, एक मेहनत है ये। अच्छा
इसमें ख़ुद को मेहनत करना। ऐसा नहीं कि पीर साहब जो है एक प्याला पिला दिए होगा हमारा काम हो गया, एक पीर साहब जो है एक अहदनामा दे दिए, ख़बर में रख दिए, हमारी मग़फ़िरत हो गई, हमारी बख्शिश हो गई, ऐसा नहीं। हम सबको मेहनत करना है, अमल करना है। अमल में हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही अल्लाह से करीब होंगे। अमल के बग़ैर नहीं है, समझ रहे हैं भाई? इसलिए ख़ुद को करना है। हाँ, एक की रहबरी में करेंगे, एक की रहनुमाई में करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा फ़ायदा होगा। नाथी है सो बैल, नाथी नहीं सो बैल में क्या फ़र्क? नाथी अगर रस्सी है मालिक के हाथ में, बैल सीधा जाएगा। नहीं है तो इधर खेत में जाएगा, मुंह मारेगा, वो खेत वाला पत्थर उठाकर फेंकेगा, उधर खेत में जाएगा, वो लकड़ी फेंक कर मारेगा। इस तरीक़े से बहकते भटकते जाएगा। तो इसलिए ज़िंदगी हमारी सही गुज़रे, अच्छा पाकीज़ी ज़िंदगी हो, तक़वे तहारत की ज़िंदगी हो, उसके लिए जो है एक ताल्लुक़ ये क़ायम करते हैं। तो जो हज़रात इस सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं वो हमारे साथ जो है, मैं पहले खुतबा पढ़ता हूँ, उसके बाद कलीमा पढ़ाता हूँ, मेरे साथ पढ़ें। जो हज़रात सिर्फ़ तौबे की नीयत से शरीक होना चाहें वो भी तौबे की नीयत से शरीक हो सकते हैं। अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर अल्लाह से दिल से दुआ करें, अल्लाह हमारी आइंदा ज़िंदगी को गुज़री हुई ज़िंदगी से बेहतर बना, अल्लाह आने वाले वक्त को गुज़रे वक्त के लिए कफ़ारा बना, अल्लाह हम सबको अपने नेक और मकबूल बंदों में शामिल फरमा। अब मैं खुतबा पढ़ रहा हूँ, खुतबा को सुन ले, उसके बाद मैं कलीमा पढ़ाता हूँ, मेरे साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारम बिल्लिसान व तस्दीक़म बिलक़ल्ब, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, इन कलिमात के पढ़ने से बंदा सिलसिले में दाखिल होता है। हमारा सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया है। इसमें ज़्यादातर सिर्रन आहिस्ता ही ज़िक्र मुराक़बा वग़ैरह होता है। अच्छा, और तालीम इसमें पहले क़ल्ब से शुरू होती है, दूसरे सिलसिलों में नफ्स से शुरू होती है, उसमें जहर से ज़ोर से ज़िक्र करते हैं, वो एक सिलसिला है दूसरे। अब कुछ मामूलात बताए जाते हैं रोज़ाना अमल करने की चीज़ें। पहली चीज़ इस्तिग़फ़ार, सुबह शाम 100 मरतबा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।
दूसरी चीज़ दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक। देखो, इस्तिग़फ़ार, गुनाह बहुत होते हैं, गलतियाँ बहुत होती हैं, कोताहियाँ बहुत होती हैं। ये हमारा हक़ है, हमें अल्लाह से मांग कर हमारे गुनाहों को माफ़ कराना है। कपड़ा मैला हो जाता है, उसको धुलते हैं, फिर मैला हो जाता है, फिर धुलते हैं। बदन में बू आती है, गुस्ल करते हैं, फिर बू आती है, फिर गुस्ल करते हैं। इस तरीक़े से दुनिया के माहौल में कुछ ना कुछ होते रहता है। अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगते रहना चाहिए। दूसरी चीज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बड़े एहसानात हैं। ईमान मिला नबी के सदक़े, इस्लाम मिला नबी के सदक़े, सारी चीज़ें नबी ही के सदक़े में मिली हैं, तो इसलिए उनका हक़ है दरूद शरीफ सुबह शाम 100 मरतबा। कुरान पाक अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, बंदों के नाम है, तो इसलिए एक पारा रोज़ पढ़ें, कम हो तो भी पढ़ें। ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की। देखो, हम दुनिया भर की चीज़ों को जानते, दुनिया भर की किताबों को पढ़ते, समझ गए। सुबह उठते ही अखबार पढ़ते, ई नाड़ू आ नाड़ू, क्या के किच किधर की कुधर की घर को। अल्लाह का कलाम है, उसकी तिलावत नहीं करते हम, बहुत अफसोस की बात है। चौथी चीज़ है मुराक़बा। ये अब मैं इंशाअल्लाह हम करेंगे मुराक़बा। सुबह शाम थोड़ा वक्त निकाल कर अल्लाह की याद में आँखों को बंद करके दिल की तरफ मुतवज्जह होकर एक नीयत के साथ हम बैठें, तो दिल में जितना ज़्यादा बैठेंगे उतनी ही दिल में जो है, जब नूरानियत आएगी, रहमत आएगी, तो जिस्म से जुल्मत और अंधेरा दूर होगा, दिल पाक होगा। देखो, कमरे में अंधेरा है, अब बत्ती जलाए, लाइट जलाए तो उजाला आया। उजाला आया तो मालूम हुआ कहाँ क्या चीज़ है, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ कहाँ है, गंदगी कहाँ पड़ी है, समझ रहे हैं, कहाँ बदबू है, ये सब चीज़ें मालूम होती हैं। वैसे ही दिल में रोशनी आएगी तो हमारे को मालूम होगा हमारे अंदर क्या बीमारियां हैं, क्या ख़राबियां हैं, क्या कोताहियां हैं। इसलिए जितना बैठेंगे उतना इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और पांचवी चीज़, चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त तवज्जो अल्लाह की तरफ रहे। जो भी काम हम करें, ध्यान अल्लाह की तरफ रहे। हाथ काम काज में हो, दिल अल्लाह की याद में हो। इसको वक़ूफ़ क़ल्बी बोलते हैं हमारे सिलसिले में। दिल पर वाकिफ़ रहना, दिल पर कायम रहना, दिल की निगरानी करना। इसके लिए देखो, जैसे एक ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, उसके दो हाथ भी काम कर रहे हैं, दो पैर भी काम कर रहे हैं, दो आंखें भी काम कर रही हैं, अच्छा कान से सुनता भी है, यजमान कुछ बहुत पूछे तो बोलता भी है, साइड मिरर देखता भी है, सामने गड़ा है क्या महसूस करता है, सब करता है। लेकिन पूरी तवज्जो ड्राइवर की किस तरफ रहती है? स्टीयरिंग पर रहती। किस पर रहती भाई? ज़र्रा बराबर भी छोड़कर नहीं देता। हाँ, एक झटका लगे तो कहाँ से कहाँ चले जाए, क्या से क्या हो जाए, समझ गए। तो वैसा अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ड्राइवर को जब नींद का झटका लगता है, नींद की गफलत उस पर तारी होती है, तो एक्सीडेंट का हादसा हो जाता है, जाने हलाक हो जाती है। वैसे अल्लाह वाले फरमाते हैं जब बंदे के दिल में गफलत का झटका लगता है तो गुनाह का हादसा हो जाता है। एक मोबाइल में बटन दब गया, कोई चीज़ खुल गई, पूरी मुसीबत पड़ जाती है सर पे, समझ गया। तो इसलिए इसकी फ़िक्र करना, हमेशा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहना। मिसाल से बात समझ में आती है। एक नौजवान अच्छा पढ़ा, अच्छी नौकरी लगी, अच्छी सैलरी भी थी, माँ बाप की खिदमत भी करता था, अच्छे अखलाक भी थे, देखने में भी आँख नाक में भी अच्छा था, सब प्लस पॉइंट। लेकिन अचानक क्या हुआ, शादी को 10 दिन है तो इंतकाल कर गया। अब कैसा माँ के दिल में कैसा ज़ख्म पहुँचता है नहीं। तरकारी काटती रही थी भी अल्लाह मेरा बच्चा चलेगा ना, रोटी बनाते रही थी भी अल्लाह 10 दिन ही बाकी है ना करके। तो काम कर रही है लेकिन दिमाग पूरा, दिल तो पूरा बच्चे की याद में है। तो इस तरीके पर जो है
बंदा जो भी करे दिल में अल्लाह की याद हो, कच्चे ज़ख़म की तरह हो, समझ रहे हैं, इसको वक़ूफ़ क़ल्बी बोलते हैं। जो हज़रात इस वक्त बैत की नीयत से पढ़े हैं वो हज़रात अपना नाम नंबर वग़ैरह मौलाना खलील साहब के पास लिखवा दें, ताकि मालूम हो, बाद में भी रब्ता कर सकें। और हमारी मजलिस वहाँ तमिलनाडु में जो है मेल विशारम में हमारी खानखा में हमारी माहाना मजलिस भी होती है, और रमज़ान में पूरे रमज़ान का निज़ाम भी रहता है। वहाँ आने जाने में सहूलत होती है। बहुत से अहबाब वहाँ आने जाने वाले भी आए हैं, दूसरी बस्तियों से भी आए हैं, कुंदुकुर से आए हैं, कोमलपाड़ से आए हैं, दूसरी जगह से आए हैं। तो इस बस्ती से भी वो निज़ाम बने तो उसमें आसानी हो जाती है। कौन है किधर है मालूम करा दें, ताकि आइंदा भी हमारा सफ़र हो तो भी उनको इत्तिला हो जाए, समझ रहे हैं। अब सब थोड़ी देर के लिए हम मुराक़बा करेंगे, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ होगी। सब आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। नीयत ये करें अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, दिल से गुनाहों की जुल्मत व सियाही दूर हो रही है, और दिल कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। हर चीज़ से हट कट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। ये ख्याल करें ना ज़मीन है, ना आसमान, ना इंसान है, ना हैवान, बस अल्लाह की एक ज़ात है, उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हान रब्बियल अलील अल-वहाब। दुआ फरमा ले। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक फलकल हम्दु हत्ता तरदा या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना
व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। प्यारे अल्लाह, हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में नहायत गंदे। अल्लाह हमारी दिल की गंदगी को दूर फरमा, शर्मिंदगी और शर्मिंदगी वाले कामों से महफूज फरमा। अल्लाह बुरे दिन से, बुरी रात से, बुरी बात से, बुरे काम से, बुरे अंजाम से महफूज फरमा। अल्लाह सूए ख़ातिमा से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, क्या मालूम वो कपड़ा बाज़ार में आ चुका हो जो हमारे लिए कफन बनना मंजूर हो। अल्लाह, इससे पहले कि लोग हमें कलीमा पढ़ाएं, इख्तियार से कलीमा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह, इससे पहले कि लोग हमारी नमाज जनाजा पढ़ें, हमें खुशू खुजू के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह, इससे पहले कि लोग हमें कफनाएं, हमें लिबास तौबा इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, इससे पहले कि लोग हमारे बदन पर इतर छिड़कें, हमें तक़वे का इतर लगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह, हमारे हाल पे रहम फरमा, करम फरमा। ज़िंदगी बहकते भटकते गुज़र गई है अल्लाह, अब मालूम नहीं है अल्लाह कब चल चलाव का वक्त आए। अल्लाह, इसी तरह अगर हमारा हाल रहा तो अल्लाह बड़े ख़सारे में, नुकसान में उड़ जाएंगे। अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमा दीजिए अल्लाह, करम फरमा दीजिए अल्लाह। यकीनन बहुत गलतियाँ हुई हैं अल्लाह, बहुत कोताहियाँ हुई हैं, बहुत नाफरमानियाँ हुई है अल्लाह। आपकी नेमतें खाते रहे, आपकी नाफरमानियाँ करते रहे, आप देखते रहे, हम गुनाह करते रहे। अल्लाह, नादिम हैं, शर्मिंदा हैं। अल्लाह, माफ़ी मांगते हैं, माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। आपने बहुत माफ़ किया है अल्लाह, फिर भी माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। अल्लाह, आपने माफ़ कर दिया तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा अल्लाह, हमारा बहुत कुछ बन जाएगा अल्लाह। अल्लाह, आपने बुलाया है तो आए हैं अल्लाह, खाली हाथ मत लौटाइए अल्लाह। साहब सखियों के सखी हैं अल्लाह, आप शहंशाह हैं अल्लाह, आप बादशाहों के बादशाह हैं अल्लाह। ऐ अल्लाह, जो फ़कीर जितना बड़ा दर देखता है उतनी ही बड़ी निदा और आवाज़ लगाता है। अल्लाह, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपके दर से बढ़कर कोई दर नहीं है। इसलिए हम भिखारी आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं, हाथ को भीख का प्याला बनाकर आपके सामने फैलाए हैं। अल्लाह, भीख की अल्लाह मग़फ़िरत की भीख डाल दीजिए, बख्शिश की भीख डाल दीजिए, आपकी मोहब्बत की भीख डाल दीजिए। अल्लाह, हम सबको अपना बना लीजिए अल्लाह, आप ही ने बुलाया है अल्लाह, महरूम न लौटाइए अल्लाह। ऐ अल्लाह, हम कुछ भी हों अल्लाह, गंदे सही मगर आप ही के बंदे हैं अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमाइए अल्लाह। अल्लाह, पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाइए। उम्मत कट रही है अल्लाह, पिट रही है अल्लाह, लुट रही है अल्लाह। उम्मत का खून पानी से ज़्यादा सस्ता हो गया है अल्लाह। उम्मत गाजर और मूली की तरह काटी जा रही है अल्लाह। माँ के सामने बच्चे दम तोड़ रहे हैं, बच्चों के सामने माँ दुनिया से जा रही है, औरतें बेवा हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, घर ढाए जा रहे हैं, बदनों के टुकड़े उड़ रहे हैं। अब तो अल्लाह, मस्जिदों पर भी बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। अल्लाह, कैसा वक्त उम्मत पे आया है अल्लाह, रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए। ए ख़ासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। ए ख़ासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। उम्मत के हाल पर रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए, फजल फरमा दीजिए। परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा दीजिए, बीमारों को सेहत सलामती अता फरमाइए, जिस्मानी रूहानी आफ़ियत अता फरमाइए। अल्लाह, बहुत से लोग बीमार हैं अल्लाह। ए अल्लाह, इलाज समझ में नहीं आता है अल्लाह, समझ में आता है तो इलाज की सहूलतें नहीं है अल्लाह। बहुत से लोग कर्ज़दार हैं अल्लाह, कर्ज़ की वजह से लोगों के सामने चेहरा दिखाने शर्म आती है अल्लाह। कर्ज़ से छुटकारा दिला दीजिए अल्लाह, कर्ज़ से मरज़ से बचाइए अल्लाह, क़िल्लत से इल्लत से ज़िल्लत से बचाइए अल्लाह। ए अल्लाह,
औलाद के दुखों और दर्दों से बचाइए अल्लाह। औलाद के दुखों और दर्दों से बचाइए अल्लाह। औलाद को नेक सालेह बनाइए अल्लाह। ऐ अल्लाह बुरे माहौल से बचाइए अल्लाह, बुरी आदतों से बचाइए अल्लाह, बुरी सोहबतों से बचाइए अल्लाह। जवान बच्चे बच्चियों का निकाह आसान फरमाइए अल्लाह। माँ बाप का ज़िम्मा आसान फरमाइए अल्लाह। हम सब के हाल पर रहम फरमाइए, करम फरमाइए, फजल फरमाइए अल्लाह। इस वक्त जो हमने तौबा की है उसको कबूल फरमाइए। ऐ अल्लाह हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाइए अल्लाह। हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाइए। ऐ अल्लाह आने वाले माह मुबारक की पूरी कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। ऐ अल्लाह उस महीने की रहमतें मग़फ़िरतें हम सब को अता फरमाइए, उसकी पूरी कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाइए अल्लाह। दीन दुनिया आखिरत की सुरखरुई अता फरमाइए, सरबुलंदी अता फरमाइए अल्लाह। ज़ालिमों के पंजों को पकड़ लीजिए अल्लाह। जुल्म का ख़ातिमा फरमा दीजिए अल्लाह। हक़ का बोल बाला फरमाइए, बातिल का मुँह काला फरमाइए अल्लाह। जो मांगा है अता फरमाइए, जो मांगने से रह गया अता फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी हैं अल्लाह हमें और सारी उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाए। इतने शुरूर से पनाह मांगी है अल्लाह, उससे हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाह।